हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। रेमडेसिविर ड्रग्स के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं है। वैश्विक लेवल पे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी हमारे विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, हर संदर्भ में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो रेमडेसिविर एक ड्रग्स है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, रेमडेसिविर एक ड्रग्स है, इसके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में रेमडेसिविर नाम मीडिया में, चैनल्स पे, पेपर में, टीवी पे हर जगह आपको सुनने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। कोरोना काल के समय इन दवाइयों की मांग इतनी बढ़ गई है, लोग इसको ब्लैक में 40-40 हज़ार रुपये तक खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। कोरोना के समय में ये दवा कारगर हुई है, ये इंजेक्शन है, और इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ऐसा इसमें क्या खूबी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या इसकी विशेषता है कि इस दवा को लोग खरीदने के लिए 40-40 हज़ार रुपये ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा कालाबाजारी इस दवा के लिए हो रही है। तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है, क्या इसका स्वरूप, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, रेमडेसिविर, इस ड्रग्स का नाम क्या है? रेमडेसिविर ड्रग्स है। तो यानी ये रेमडेसिविर ड्रग्स क्या है? एक वायरल ड्रग्स है, एंटीवायरल ड्रग्स है। तो ये एंटीवायरल ड्रग्स है, और ये इसका स्टार्टिंग जो हुआ था, ये दवा किस लिए अस्तित्व में आया था? तो ये हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए इसका विकास हुआ था। हेपेटाइटिस सी, जैसा कि आप जानते हैं हेपेटाइटिस है, उसके लिए यूज़ किया गया था। ये इसका विकास इसी रूप में हुआ था, हेपेटाइटिस सी के लिए। और ये कालांतर में इबोला वायरस के इलाज में इसका उपयोग किया जाने लगा। कहते हैं कोई दवा पर्टिकुलर किसी रोग के लिए, किसी मर्ज़ के लिए दवा लाई जाती है अस्तित्व में, लेकिन जब उसका यूज़, उसका उपयोगिता इतनी बढ़ जाती है, कभी कभी को कई बीमारियों में इसका उपयोग होने लगता है। तो इस दवा की भी यही विशेषता रही है कि प्रारंभ में ये हेपेटाइटिस सी के लिए इसका विकास हुआ था, यह अस्तित्व में आया था। बाद में इस दवा का प्रयोग जो है इबोला वायरस के इलाज में इसका यूज़ किया जाने लगा। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। तो सबसे पहले इसको ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस ड्रग्स का जो स्टार्टिंग जो हुआ था, इंजेक्शन है ये, वो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कोरोना के प्रथम चरण में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो प्रथम चरण में जो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव थे, जिनकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस दवा को यूज़ करने पे ये दवा बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई थी। स्टार्टिंग जो हुई थी अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में जो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा गंभीर थे, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो इस दवा का यूज़ करने से मरीज़ों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मरीज़ ठीक होने लगे, 15 दिन में ठीक हो गए। हालांकि सभी मरीज़ों पर इसका प्रभाव सकारात्मक तो नहीं रहा, लेकिन अधिकांश मरीजों पे इसका प्रभाव सकारात्मक रहा। लगभग 15 दिन में मरीजों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे जल्दी ठीक हो गए। तो ये इसकी विशेषता थी। इंट्रो ये था कि इस दवा का जो विकास हुआ था हेपेटाइटिस सी के रूप में हुआ था, उसका यूज़ किया गया उसके लिए, और बाद में इबोला वायरस के लिए किया गया, और बाद में किसके लिए किया गया? कोरोना मरीजों के इलाज में। तो प्रथम चरण में जो कोरोना आया था, पहली जो लहर आई थी कोरोना की, अमेरिका में इसका ड्रग्स का यूज़ किया गया, और इसके माध्यम से मरीजों को ठीक किया गया। अमेरिका के पश्चात भारत में भी इसका यूज़ किया गया। अब भारत में वर्तमान समय इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हर चैनल्स पे, हर टीवी पे, पेपर में, मीडिया में, हर जगह इस दवा का नाम आया है, लोगों की ज़ुबान पे ये दवा का नाम आ रहा है। तो आपको भी जानना चाहिए दवा की ऐसी क्या विशेषता है कि ये दवा जो है कोरोना मरीजों को लिए दिया जाता है, और लोग आजकल इसे 40-40 हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हैं। कालाबाजारी हो रही है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, कहीं से भी इस दवा को प्राप्त कर लें। बहुत ज़्यादा मारामारी फैल रही है, लोग इसको प्राप्त करने के लिए हर कोशिश करना शुरू कर दिए हैं। तो इस दवा की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जितना ज़्यादा पैसा खर्च करके इस दवा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इसका प्रयोग किया गया था जब प्रथम लहर आई थी, यानी कोरोना पिछले साल 2020 में जब कोरोना आया था प्रथम लहर में, तो इस ड्रग्स का यूज़ किया गया था, और इसमें मरीजों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो भारत में भी इसका यूज़ किया गया, कोरोना मरीजों पे प्रभाव सकारात्मक रहा। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसको भारतीय कंपनियों को, 7 भारतीय कंपनियों को इसको क्या दिया गया? टेंडर दिया गया, यानी लाइसेंस जारी किया गया। और लाइसेंस जारी करने के पश्चात 7 दवा कंपनियां जो है इसको बनाना शुरू किया। तो भारत सरकार ने इसे बनाने के लिए 7 दवा कंपनियों का जो उत्पादन लाइसेंस जारी किया, उनमें डॉक्टर रेड्डीज़ लैब था, जाइडस कैडिला था, सिप्ला था, फेटेरो था, फेटेरो लैब। तो आदि ये प्रमुख दवा कंपनियां हैं। इन्होंने इस दवा का उत्पादन करना शुरू किया।
कोरोना के प्रथम लहर में इस दवा का उपयोग मांग बढ़ जाने के कारण इन कंपनियों को लाइसेंस जारी किया गया और ये उत्पादन कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना काल के अंतिम चरण में, यानी जब पहली बार कोरोना आया था 2020 में और अंतिम चरण में जब मरीजों की संख्या घटने लगी तो धीरे धीरे इनका उत्पादन भी घटने लगा। तो जैसे जैसे उत्पादन घटने लगा इस दवा की चूँकि मांग कम हो गई थी। अभी हाल में यानी अप्रैल 2021 में इस दवा की मांग अचानक बढ़ गई। जैसा कि आप जानते हैं दवा की इतनी ज़्यादा, शुरू में जो इसका प्राइस था 5,000 से 6,000 रुपये है, लेकिन वर्तमान समय में इसको प्राप्त करने के लिए लोग 40-40 हज़ार रुपये तक खर्च कर दे रहे हैं। कैसे भी इस दवा को प्राप्त कर लें। कंपनियां इसके माध्यम से जो दवाएं मार्केट में आ रही हैं, लोग को कालाबाजारी भी इसको कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपये तक बेचते हैं लोग इसे। तो इस तरह से दवा की अचानक मांग बढ़ी। अचानक इजाफा, मांग में अचानक इजाफा हो जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल है। हर व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना का जो मरीज़ है वो हर हाल में इस दवा को प्राप्त करना चाहता है। तो दवा की जो किल्लत अचानक बढ़ी है और इन कब बढ़ी है, कोरोना काल की द्वितीय लहर में, यानी अप्रैल 2021 में जब कोरोना काल में ये दूसरी लहर आई तो ऐसे कंडीशन में हर मरीज़ दवा को प्राप्त करना चाहता है। अब इसमें और चीज़ हम लोग को समझेंगे। इस दवा की किल्लत के संदर्भ में भी आप समझ गए कि इस दवा का जो मरीज़ों पे, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उन पे इस दवा का यूज़ किया जाता है और 15 दिन में मरीज़, संभावना ज़्यादातर रहती है, ठीक हो जाते हैं। हालांकि सब मरीज़ों पे इसका प्रभाव सकारात्मक नहीं होता, ज़्यादातर मरीज़ों पे इसका प्रभाव सकारात्मक रहा। एग्जैक्टली दवा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस दवा का प्रयोग से सकारात्मक लाभ मिला, इसलिए हर व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव इस दवा को प्राप्त करना चाहता है। अब इस ड्रग्स का प्रयोग के संदर्भ में कुछ सुझाव बताए गए हैं डॉक्टर्स के संदर्भ में, WHO के संदर्भ में, वैश्विक लेवल पर जो एक्सपर्ट के डॉक्टर रहे हैं उनकी टीम ने जो सुझाव दिया है कि इस दवा का यूज़ किसको करना चाहिए, क्या सभी जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो बात निष्कर्ष के रूप में निकल के आई है कि जो मधुमेह के रोगी हैं, जिनका BP बहुत ज़्यादा हाई है और जिनका जो फेफड़े और छाती जो 20% से ज़्यादा संक्रमण हो गया है, संक्रमित हो गए हैं, ऐसे पॉजिटिव मरीज़ों पे इस दवा का यूज़ करना चाहिए। सामान्य लोगों पे इस दवा का प्रयोग, भले पॉजिटिव हैं लेकिन सभी लोगों पे इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे लीवर ख़राब हो जाता है इस दवा से। तो इस तरह से लीवर के ख़राब हो जाने की इसमें गुंजाइश है। इसलिए सामान्य मरीज़ों पे जो पॉजिटिव भले हैं लेकिन अगर 20% से ज़्यादा, यानी 20% या उससे ज़्यादा जो है संक्रमित हैं, तभी इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। जो मधुमेह रोगी हैं, जिनमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हीं मरीज़ों पर इस दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन स्थिति उनकी सामान्य है, ज़्यादा समस्या उनको नहीं आ रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, उनका छाती जकड़ा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। ये वीडियो आपका जो है करंट में जो मैटर चल रहा है, वैश्विक लेवल पे इस दवा की मांग बढ़ रही है, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा सब्जेक्ट से हट के, क्योंकि आपको वैश्विक घटनाएँ, वैश्विक जो चीज़ें घट रही हैं उनके संदर्भ में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने रेमडेसिविर के संदर्भ में अध्ययन किया कि ड्रग्स है क्या, किनके लिए यूज़ किया जाता है, क्यों इसकी मांग बढ़ी, क्यों इसे लोग 40,000 रुपये तक में ख़रीदने के लिए विवश हैं, वैश्विक लेवल पे इसकी मांग क्यों अब बढ़ गई है, तो इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।